उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। हम लौकिक और भौतिक लक्ष्मी बढ़ाना चाह रहे, और आप लोगों ने कितने अच्छे अच्छे पढ़े अर्घ पे। तुम जीते अक्ष समाज तुम समर को है, और अपन यहाँ कह रहे हम सम और को है। हम कह रहे हम सम और को है, और वो कह रहे तुम सम और को है। वास्तव में दुनिया क्या कहते हैं, अंधों की बस्ती है, दुनिया भिखारियों की बस्ती है, दुनिया पागलों की बस्ती है। जो आदमी होश खो देता है और जो संपत्ति लाता है वो भी खो देता है। हम कहते हैं उनको जिनके अंदर अंतरंग लक्ष्मी थी, श्री वर्धमान है, उन श्री की धनी जिनका चारित्र भी बढ़ रहा था, और एक दिन इतना ऊंचा बढ़ा जिसके आगे कोई गति नहीं थी। निर्धूत कलिल आत्मा ने, जिन्होंने क्या किया, कलिल को धो दिया है। बड़ी सुंदर बात स्वयंभू में कहा है कि आपने कर्मों की कठोर प्रकृतियों को निर्दयता पूर्वक नष्ट कर दिया है। तो कल्याण मंदिर में कहा है कि आपने कैसे शत्रुओं को नष्ट किया। आप पर तो क्रोध था ही नहीं, और क्रोध के बिना शत्रु दबता नहीं। कहते क्रोध से तो दबता है लौकिक शत्रु, लेकिन सचमुच कर्म शत्रु तो क्षमा बाण के आगे ठहरता ही नहीं। क्षमा बाण के आगे नहीं ठहरता। उन्होंने कहा क्षमा कैसे, तो कहा कि पत्ते धूप से क्या करते हैं, अपना अस्तित्व समाप्त कर देते, पीले पड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो क्या कभी कभी पाले से नहीं झड़ जाते हैं? पाला बहुत पड़े, ठंडी पड़े तो भी पत्ते गल जाते हैं। आपकी क्षमा के आगे कमट भी कैसा हो गया था, निरस्त हो गया था, आपके आगे नतमस्तक हो गया था। हम सब पूजा ही नहीं करें पार्श्वनाथ, और हम कमठ के मठों में हैं, हम भी अहंकार के मठ में हैं। कोई आपसे आपका परिचय पूछे तो आप कहते हो कि हम भक्त हैं, आप कहते हो कि हमारे अंत जैसी संभावना है,
आप कहते हो कि मेरी आत्मा भी परमात्मा बनेगी, रोज पूजा में पड़ जाते हो कि जो आपका भूत था वह मेरा वर्तमान है, जो आपका वर्तमान है वो निश्चय से भविष्य में। निश्चय के कोई काम किए हमने कि भविष्य में होंगे। हम नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा हैं। आपको पता है इन्होंने भी अष्टांग का व्रत किया था अपराजित की पर्याय में और आगे चल के नेमिनाथ हो गए। हम लोग व्रत कर रहे हैं लेकिन व्रत बस कर रहे हैं, शरीर के लिए व्रत कर रहे हैं, आत्म उत्थान के लिए नहीं कर रहे हैं। हम आत्म उत्थान को व्रत करें क्योंकि बहुत सुंदर बात कही, पंचाणु व्रत निधियो नृत्य किरणा फलंति सुरलोकम यत्रा दृष्ट गुणा दिव्य शरीरम च न लभ्यन्ते। दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते कहते हैं भगवान जो 5 अणुव्रतों का पालन करता है वो नियम से क्या कहते हैं अच्छे अच्छे पदों को पाकर दिव्य शरीर को यानी परम औदारिक देह को भी पाकर परमात्मा हो जाता है। लेकिन हमारी तो यही देह, कहते कितनी सुंदर देह मिली थी तूने मैली कर ली और मानव का गला घोंट कर पाप की गठरी भर ली। हमें देह किस लिए मिली थी? लोग कहते 5 इंद्रिय भोग के लिए मिली थी। हमने कि कौन कहता है भोग के लिए मिली थी? इंद्रिय तो योग के लिए मिली थी। लेकिन अनाड़ी के हाथ में दिया सलाई आ जाए तो वो किसी का घर जला देता है और ज्ञानी के हाथ में आ जाए तो वो आरती के दीप जला लेता है। एक बहू को डर था कि आज एक भिखारी, एक सज्जन संत उनके दरवाजे पर आया है और मेरी सास बड़ी कुटिल है, कभी कुछ देने के नाम पर देती नहीं। उसने कहा भी फकीर से कि तुम मत आओ, हमारी सास तुम्हें गालियाँ देगी, कुछ नहीं देगी, देती नहीं, उसकी आदत ही नहीं। वो बोला मैं तो निकला हूँ तो आऊँगा तो दरवाजे पर दे या नहीं दे तुम्हारे, ये उसका मैटर है, मैं आऊँगा सबके आऊँगा, निष्पक्ष होके आऊँगा। और वो आया तो उसकी सास ने गुस्से में पोता जान तो जमीन पहुँचने का पहुँचा बोलते तुम लोग, वहाँ पोता बोलते, उसको पोता फेंक के मारा। और सेठानी के बहू के बहुत 6 साल शादी हो गए थे, बच्चा नहीं था, उसने पोता फेंक कर मारा। उसने नदी में जाकर उस पोते को धोया, पोंछे को धोया और उसके बाद कहीं तेल की दुकान में उसे थोड़ी सा तेल बिखरा हुआ मिल गया, उसको धोकर उसने फाड़ा उसको और बत्ती बना ली और आरती का दीप जलाया मंदिर में और कहने लगा कि धन्य तेरा परमात्मा, आज तूने मुझे बाती भी दी और तेल भी दिया। कोशिश करना कि उसको जिसने पोता दिया था उसको पोता दे देना, समझे? जिसने पोता दिया था उसको पोता दे देना। आप कभी ऐसा करोगे? आप कहोगे उसने मैं पोता मारा, जब तक हम उसकी पोजीशन नहीं गिरा दे तब तक मेरा नाम भी क्या। क्योंकि हम पढ़ लेते हैं तुम काम विनाशक देव द्याऊँ फूलन सो लहू सील लक्ष्मी एव छूटो सूलन से। कभी मन में आया ही भाव? 5 अणु व्रतों को पालन करने से मैंने कहा तुम्हारी देह पवित्र हो जाती है। स्वभाव तो असुचो काए रत्नत्रय पवित्र थे। हम व्रत इसलिए नहीं करते हैं कि कोई बहुत फल मिल जाएगा। क्या करेंगे? इतना फल मिला, इसको हमने क्या उपयोग किया? आपको पैर मिले थे तीर्थ वंदना के लिए। पैर सबको मिलते हैं लेकिन कोई तीर्थों पर जाता है, कोई मुनियों आरिकाओं के बिहार में जाता है, कोई दीन दुखियों की सेवा करने के लिए जाता है और कोई शराब खाने जाता है। एक व्यक्ति आया, शराब पी कर आया, उसकी पत्नी ने उसे बहुत डांटा, कहने कल से तुम शराब पी के आए तो घुसने नहीं दूंगी। बोला अब की आऊँगा ही नहीं पी के। दूसरे दिन पी कर आया लेकिन पत्नी से बोला कि मैं अभी रामायण का पाठ कर रहा हूँ। पत्नी बोली कर लो, तो बोली रामायण कहाँ है? पति बोला चुपचाप रह, बोल नहीं, मैं रामायण का पाठ कर रहा हूँ, देख नहीं रही है सामने रामायण रखी है। पत्नी बोली होश में आओ, अटैची रखी है। फिर दोबारा दूसरे दिन गिर गया। पत्नी से बोला आज मैं बिल्कुल ठीक आ रहा था लेकिन वो क्या करूं, किसी ने मुझे टक्कर मार दी। आज मैंने शराब बिल्कुल नहीं पी थी
और टक्कर मार दी तो हॉस्पिटल में पट्टी करा के आ रहा हूँ। पत्नी बोली अब आज इतनी पी कर आए हो क्या, तुम कह रहे हो पट्टी करा के आ रहा हूँ। अरे देखो तुमने ऐना पर इतनी पट्टियाँ चिपका दी हैं, ऐना पे पट्टी चिपका दी, तुम्हारे चेहरे पे तो एक भी पट्टी नहीं है। समझ गए, हमारा हाल भी यही है। हम पढ़ लेते हैं यदि विद्या दर्पण आए थे, तुम्हारा दर्पण की तरह है, लेकिन कहते हैं तोरा मन दर्पण कहलाए। इस दर्पण पे कितनी धूल चढ़ा दी है हमने, कितनी धूल चढ़ा दी है। हम वर्धमान स्वामी को मात्र नकली नमस्कार करके चले जाते हैं। कहते हैं कि नमस्कार कर रहे हैं, कौन नमस्कार कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? आप जैसा ज्ञान जो दर्पण की तरह हो। दर्पण कभी ग्रहण नहीं करता, दिखाता है। कहते पट्टी से साफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे मिले सुख दुख बीज बोता। कि वास्तव में हमारी हालत वो है, आरती को सजा दिया है, अंदर तो मुर्दा ही पड़ा है, और घाव पर पट्टी बांध ली है, अंदर तो मवाद ही भरा है। ध्यान रखना, वो हालत होती है जब हमें एक बार फोड़ा हो गया, हमको इतनी जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं है, हमें फोड़ा हो जाए तो पूरा घर सर पर उठा लेते हैं और इतने रोते हैं कि दूर से भी डॉक्टर आएगा तो हम रोने लगते थे कि हमको अब तकलीफ देगा, दबाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब दबा दे तो दबाते टाइम तो दुख होता है, लेकिन उसके बाद कितना सुकून मिलता है। हमारे फोड़े को भी हमारे ज्ञानी परमात्मा कहते से निकाल दो, ये फंस है, तुम्हें जीने नहीं देती है, कसायों की है, व्यसन की है, पापों की है। और इसीलिए समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं पंचाणुव्रत निधियो निरति करुणा फलंत सुरलोकम। एक बार 5 अणुव्रतों को निरतिचार पूर्वक पाल कर देखो। आपको कहा आँख मिली थी, किस लिए मिली थी? निरको अंग अंग जिनवर के जासे झलके शांति अपार। हमने किसको देखा? हमें किसी के ऐब नहीं दिखे तो हम झांक झांक के देखते हैं। कोई बात कर रहा हो तो सच में क्या लगता है? आपकी बात कर रहा हो। अधिकांश लोगों की तो तकरार चलती है, बोले हमें पता है, देखो 1 घंटा हमारी बातें करेंगे, तुम इतने विशेष हो क्या? कोई हंसे तो हम पे हंस रहा होगा, कोई देखे तो हमें देख रहा होगा, कोई कुछ कहे तो हमें कह रहा होगा, इतना दिमाग क्यों लगाते हो? बहुत सुंदर कुंद कुंद स्वामी ने कहा है 145 गाथा में समय सार में कि पुण्य फला, पुण्य का फल क्या है? आत्मविशुद्धि का हो जाना, और उसके लिए व्यवहार सम्यक दर्शन जरूरी है, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। मुझ कारज के कारण सुआप, व्यवहार सम्यक दर्शन कैसे होगा? देव सास गुरु की आराधना से, निसंकित आदि 8 अंगों के पालन से होगा, 8 मद के त्याग से होगा। हमारे अंदर ये चीज़ें देखी हैं आपने? घर में कचड़ा दिखता है, दिल का कचड़ा दिखता है कभी? हम क्या कहते हैं? सब देख कर के आँखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने ये दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है। आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों के तेरी मन को बगी है भाती। क्या हमारी परिणति ऐसी है कि आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती? क्या मन करता है सच बताओ? अभी तो लगता है कोई अच्छे गाने सुना दे, बढ़िया स्टोरी सुना दे, बढ़िया तारीफ कर दे। सच बताना, तुम किसी की तारीफ के लिए कैसे कान लालायित होते हैं तुम्हारे? एक ने हमसे पूछा एक दिन कि माता जी पुण्य क्या है, पाप क्या है? मैंने उससे बताया कि जो समय सदुपयोग में जाए वही पुण्य है, और जो समय व्यर्थ में जाए, विध्वंस में जाए, अधोगति में जाए, विनाश में जाए, वही पाप है। बोला ये तो कोई बात नहीं हुई, कोई अच्छा सा उदाहरण बताओ कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। हमने कि ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग दिमाग खाने आ जाते हैं। वो तो लाल पीला हो गया,
कहने लगा आप कैसी बात कर रही हो? हमने कहा बस यही नरक है, यही नरक है, तुम आपक हो बेटे, तुम ज्वालामुखी का कहते हैं लावा निकलने लगा, यही तो नरक है, यही नरक का रास्ता है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़े ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचनलता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।